अर्जुन की तरफ देखा, कहा इससे तो हम लड़ेंगे नहीं क्योंकि ये छोटा है और ये मेरे बराबर का नहीं है। भगवान ने कहा हम ही कहां चाहते हैं कि आप अर्जुन से युद्ध करें। और कहा तुम तो बिल्कुल नाम मत लेना, तुमसे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा बचता कौन है, तो तुम्हारा काल बचता है। अंत में कहा कि ये भीम मेरे टक्कर का है, इसी से लड़ना है। भगवान ने कहा यही सोच के तो आया। युद्ध हुआ हमारा 27 दिन तक, और 27 दिन तक दोनों एक दूसरे को ताकत दिखाते रहे। जरासंध ने भीम की हालत खराब कर दी, क्योंकि भीम को भी बड़ा अभिमान था ना कि मैं बड़ा बलशाली हूं। तो भगवान तो सबको आजमाते हैं, कौन अपना कौन पर आया। बटन दबाया, जब पसीने से लथपथ हो गए तो भगवान की तरफ देखा, और जब भगवान की तरफ देखा, आंखों से समर्पण जब कर दिया भीम ने कि मेरे बस का कुछ नहीं है, तो भगवान ने संकेत दिया, तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, दो विपरीत दिशा में फेंक दिया, और बिल्कुल इसी लीला का अनुसरण करके भीम ने जरासंध का वध कर दिया। बोलो भक्त भगवान की जय। जरासंध का वध हो गया। और फिर राजसूय यज्ञ जब हुआ तो ये हुआ कि किसको सबसे बड़ा माना जाए। कई बार विद्वानों में बड़ा विवाद इसको लेकर होता है। तो कहा कि किसको माना जाए। पांडवों के तो एक ही आंखों के तारे थे, कन्हैया। कहा कि बस यही मेरे चीफ गेस्ट हैं। सबने समर्थन किया, लेकिन मौसी के लड़के ने शिशुपाल बिगड़ गया। कहा मेरे रहते इनकी पूजा करते हैं, ये अगर पूजा के काबिल हैं, जरा पूछो तो कि ये किसके बेटे हैं, जरा पूछो तो इनकी योग्यता क्या है। भगवान सुनते गए, और जब तक बातचीत का मामला था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने अपशब्द बकना शुरू किया, महाराज इनकी गिनती चालू हो गई। क्योंकि मौसी को वादा किया था ना कि 100 गलती तक तो माफ कर दूंगा, लेकिन मौसी जी 100 के बाद फिर मुझे दोष मत देना। और 1 2 5 10 20 50 70 80 करके जब करीब आ गया और 90 के पार संख्या हो गई, और जब मामला 98 99 आया तो भगवान ने एक बार फिर से चटाया। कहा बस करो शिशुपाल, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना जीवन चाहते हो, तो शांत हो जाओ। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।